असेंबली चुनाव 2024 की तस्वीर हुई साफ। राहुल नहीं मोदी ब्रांड ही इस बार भी चलेगा। हिंदी भाषी देशों में फिर नहीं सज सकी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। सोनिया, राहुल, प्रियंका, गहलोत, कमलनाथ पर अकेले भारी पड़े सबके दुलारे मोदी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान में भी बजा बीजेपी की जीत का डंका। रविवार को 4 राज्यों में विधानसभा के नए चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर बहुत हद तक साफ कर दी है। फिलहाल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट्स को देखकर यह तय हो गया है कि हिंदी भाषित प्रदेशों में फिलहाल राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान लगने वाली नहीं है। यहां सिर्फ पीएम मोदी ब्रांड ही चलेगा। 3 राज्यों में भाजपा की मिली जीत से जहां पूरे देश में, वहीं इस जीत का डंका पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बज रहा है। जिस तरह भारत में पनौती बनाम मनौती की जंग शुरू हो गई है, उसी की तर्ज पर पाकिस्तान भी अब पूछ रहा है कि अब बताओ पनौती कौन है। हम अगले 60 सेकंड में आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तानी दिग्गज का नाम क्या है जो पूछ रहा है कि बताओ पनौती कौन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सनातनियों के प्रतीक के रूप में एक शक्तिशाली नेता है। वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए उद्धार करना उनका मकसद है। 25 साल के राजनीतिक करियर में वो बेदाग है। 1 रुपए अपने या अपने परिवार पर नहीं खर्च करते हैं। उनका जो प्रधानमंत्री के रूप में मेहनताना मिलता है, उसी से अपना वो परिवार चलाते हैं। यही वजह है कि जनता में उनकी छवि बहुत साफ और स्पष्ट है। इसके सबूत कई बार सामने आए हैं, लेकिन लोकसभा 2024 से पहले एक बार फिर से 3 हिंदी भाषित राज्यों में उनकी जीत ने तय कर दिया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है, ब्रांड। इसके आगे राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं का टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी आने वाले हैं। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद देश का राजनीतिक मानचित्र और भगवामय हो गया है। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बीजेपी अब हिंदी हार्टलैंड पर एक छत्र राज स्थापित हो चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही बीजेपी का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया है। 2018 में पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी की ताकत अपने चरम पर थी। उस समय बीजेपी की देश के 22 राज्यों में सरकार थी। हालांकि कुछ महीने बाद बीजेपी को एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण राज्यों में बीजेपी अपनी ठेस नहीं बना सकी। 2023 में बीजेपी ने एकमात्र दक्षिणी राज्य कर्नाटक भी गंवा दिया। रविवार को 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद तो बीजेपी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में धमाकेदार वापसी की है, जो आगामी चुनाव में एक अहम रोल अदा करने वाला है। 3 राज्यों की जीत से जहां पूरे देश में जश्न है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कांग्रेस से सवाल पूछा है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पनौती कौन है। दानिश कनेरिया ने यह सवाल पूछकर एक तरह से कांग्रेस पर तंज कस दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेला गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेलने के लिए तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप और फाइनल में भारत की हार के लिए स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराया था। कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था, भारतीय टीम के क्रिकेटर्स अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पनौती ने पहुंचकर हरा दिया। तभी से ही कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का यूज करने लगे थे। अब 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ने तय कर दिया है कि मोदी ब्रांड है, ब्रांड। मोदी पनौती नहीं बल्कि मनौती है।